बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रोग्राम मैं और सादिक आबाद। आज हमारी मेहमान बहुत अजीम शख्सियत, आल पाकिस्तान प्राइवेट एसोसिएशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं। एमरा ऑफिस आए और एमरा के स्टूडियो में मौजूद हैं। हम इनको एमरा ऑफिस में दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। उस्ताद एक बहुत बड़ा अजीम रुतबा है। उस्ताद के बगैर मैं समझता हूँ कि ये दुनिया है ही नहीं। तो आज हम भी अगर यहाँ पे हैं तो उस्ताज़ा की मोहब्बत और प्यार की वजह से, तो इनके बेशुमार मसाइल हैं। तो आज हम इनको मैं और सादिक आबाद में वेलकम कहते हैं। और आप आज एमरा के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ़ार महर साहब। सबसे पहले तो एमरा के क़याम पर जिन दोस्तों ने भी आपको इकट्ठा किया, मुत्तहिद हुए, आप सबको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि ये बड़ा मुस्बत इक़दाम है। और आने वाले वक्तों में आपकी जो मुस्बत रिपोर्टिंग होगी वो इस इलाके को, इस खित्ते में जो है ना जी, इंशाल्लाह बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। बिल्कुल। तो आप सबको मुबारकबाद। एमरा के इस प्लेटफॉर्म पे हमें बेइंतहा खुशी है। और फिर आपकी इस प्रोग्राम के हवाले से मैं यही मैसेज दूंगा तमाम एमरा के रिप्रेजेंटेटिव को कि वो मुस्बत रिपोर्टिंग के ज़रिए ही अपना मुस्बत चेहरा जो है ना जी वो दिखा सकते हैं जी। अच्छा साजिद रियाज साहब, असातिज़ा और प्राइवेट स्कूल हमेशा मसाइल का शिकार रहते हैं। आपके मसाइल बहुत सारे हैं। इस वक्त आपके कोई ऐसे मसाइल जो हल ना हो रहे हों, आप अगर कोई खूबसूरत सा मैसेज हुकूमत को देना चाहें तो? अब्दुल गफ़ार साहब, मैं एक बात कहूँगा कि एक ऐसा वक्त था जब उस्ताद नौकरी ना मिलने की वजह से, मुलाजमत ना मिलने की वजह से अपने घर के किसी एक कमरे से अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का आगाज़ करता था। बिल्कुल। वक्त के धारे में उनके नताइज ने और हुकूमत पाकिस्तान का जो फेलियर है एजुकेशन के हवाले से, उसकी वजह से या मुस्बत पॉलिसियाँ ना होने की वजह से या ठोस पॉलिसियाँ ना होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर जो है वो परवान चढ़ता गया। ठीक है। तो पहले पहल इसकी तारीख ये है कि बड़ा लिमिटेड से लोग जो है वो उस्ताद बनने के लिए तैयार थे। मुआशरे में एक एहसास भी था कि उस्ताद का मकाम क्या है। और असातिज़ा ने जो अपना किरदार अदा किया वो बड़ा हौसला अफजा था। मतलब मैं एक उस्ताद का बेटा हूँ तो मुझे पता है कि 70 की दहाई में, ठीक है, मेरे वालिद मोहतरम शाम को अपने घर में अपने बच्चों को बुला लिया करते थे और बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी मामले में 425 रुपये मेरे वालिद साहब की सैलरी थी। बिल्कुल। तो मैं तो एक उस्ताद घराने में हूँ। मेरे बड़े भाई, मेरी बहन भी टीचर्स हैं, मेरी मिसेस भी टीचर हैं। बिल्कुल। तो मैंने बहुत करीब से मतलब जो ना असातिज़ा के किरदार को देखा है जनाब। तो अजीम है वो उस्ताद जिन्होंने अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखा और इस अंदाज में ख्याल रखा कि फिर पनपते पनपते अब सूरत हाल ये है कि 60% जो बोझ है वो प्राइवेट सेक्टर ने उठाया हुआ है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान की 25 से जो हमारा कानून है उसके मुताबिक ये लाजम था कि हुकूमत पाकिस्तान जो है ना जी अपनी कौम को, अपनी बच्चों को 100% जो है ना जी वो तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करती। लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत उसमें नाकाम हुई और हुकूमत की नाकामी ने प्राइवेट सेक्टर के इस किरदार को बढ़ा दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी खुशी और फ़ख्र के साथ ये बात कहते हैं कि हुकूमत का 60% जो बोझ है वो हम अपने कम वसाइल में, ठीक है, बड़ी बेहतरीन अंदाज में जो है ना जी वो निभा रहे हैं। बिल्कुल जी। आपने सुना कि प्राइवेट स्कूल के जो उस्ताद हैं वो बहुत अहसन किरदार अदा कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट स्कूल है
ہمیشہ ان کی پوزیشنیں بورڈ میں آتی ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، لیکن ان اداروں کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے اداروں کی حوصلہ افزائی کرے۔ پرائیویٹ سکول اگر نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم آج اتنی زیادہ ہائی نہ ہوتی۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ تعلیم کے میدان میں حکومت کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر پہ۔ تو آج کا آپ نے میسج سنا ساجد ریاض صاحب کے، ہم بےحد مشکور ہیں۔ ان کے جو جتنے بھی دوست یہاں پہ آئے ان سب کے بےحد مشکور ہیں۔ پھر کسی اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ۔